पापा किसी का बुरा करते हैं तो उसका भी प्रभाव अपने बच्चे पे ही पड़ता है, क्योंकि उसका जननी तो जन्म से घर में रहता है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, ठीक हूँ। आप सब भी बताइएगा कैसे हैं। तो आज मेरा टॉपिक रहेगा कि मैं आज छोटे बच्चे का या हम सब का भी, सबका पहला गुरु कौन होते हैं, ये मेरा टॉपिक रहेगा। तो आज इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे कि पहला गुरु कौन होता है और बच्चे को कैसे ज्ञान दिया जाता है गुरु बन के, पहला गुरु बन के। तो दोस्तों, पहला गुरु बच्चे के लिए उसकी माँ होती है, माँ ही होती है, क्योंकि उसकी जननी जर्नी या उसके जीवन का शुरुआत तो उसकी माँ के ही संग से होती है। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो अपने माँ के ही पास रहते हैं। जैसे जब तक बड़ा होता है, 1-2 साल का होता है, तब तक माँ के पास रहते हैं। माँ जो बोलते हैं, जो करते हैं, जो सिखाते हैं, वही सब बच्चे भी सीखते हैं, उस पर भी प्रभाव पड़ते हैं। तो जैसे कि पहला गुरु माँ इसलिए हुआ दोस्तों कि पहले बच्चे को हम माँ बोलना सिखाते हैं, तो वो तो माँ ही सिखाती है। उसके बाद बच्चों को हम उठना बैठना, उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, कैसे चला जाता है वो सिखाते हैं बच्चे को हम। उसके बाद दोस्तों, अपने बच्चों को सब कुछ करना माँ का ही दायित्व होता है। खाना खिलाना, नहलाना, जितना भी होता है बच्चे के लिए, सब कुछ माँ का ही दायित्व होता है बच्चों के लिए करना। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे माँ उसके, जब बच्चे 6 महीना के होते हैं तो उलटना पलटना सीखते हैं, तब तक तो बच्चे मतलब समझदारी नहीं होते हैं। जब बच्चे 1 साल के होते हैं, ये तो ऐसे बहुत बच्चे 9 ही महीना से चलने लगते हैं, तो वो कौन सिखाते हैं? पहला गुरु तो माँ ही होती है। माँ उसको उंगली पकड़ के सिखाते हैं चलना, उठना, बैठना। उसके बाद उसको फिर बड़ा होते जाता है वो बच्चा, फिर बच्चों को माँ ये सिखाती है कि कैसे उसको अपने बड़े से बात करना है, कैसे उसके छोटे से बात करना है उसको। उसके बाद अगर कुछ गलत कर रहे होते हैं तो माँ उसकी समझाती है कैसे करना है। तो पहला गुरु इसलिए माँ ही होती है। जो बच्चे माँ को करते हुए देखते हैं, जैसे देखते हैं मेरी मम्मी, शुरुआत से जब से वो जन्म लिया है, जब वो समझदार होते गया है, बच्चे से धीरे धीरे बड़ा होता गया, देख रहे हैं मेरी मम्मी पूजा कर रही है शुरू से, तो उसको भी प्रभाव पड़ता है। वो भी अपना पूजा करने लगते हैं। नहीं करते तो प्रभाव पड़ता है उसका। बड़े होके ज़रूर करते हैं वो अपने माँ के ही, माँ जैसे जैसे करते वैसे करते। माँ मेरी बड़ों से कैसे बात करते हैं, बड़ों का कैसे इज्जत करते हैं, छोटे से कैसे बात करते हैं, वो सब बच्चों को माँ ही सिखलाती है और माँ से ही उसको सीख मिलता है। उसके बाद बच्चों को जब स्कूल जाने लगते हैं बच्चे, तो माँ ही उसको ज्ञान देती है। सबसे पहले सिखाते हैं कि पहले सो के उठते हैं तो बच्चों को सिखाया जाता है कि पहले अपने इष्ट देवता को प्रणाम करो, अपने माता पिता को प्रणाम करो, फिर उसके बाद अपने गुरु को प्रणाम करो। स्कूल जाते वक्त सिखलाते हैं कि बेटा को या अपना बेटी हो उसको सिखलाते हैं कि कैसे गुरु से बात करना है, क्या गुरु को बोलना है, जाते वक्त जाए तो प्रणाम करें उसको, उससे बात करें। जैसे बच्चे अपने घर में रहते हैं तो मम्मी पापा को देखते हैं कि मेरे मम्मी पापा कैसे बर्ताव कर रहे हैं, मेरे बड़े लोग का मेरे मम्मी पापा कैसे उससे बात कर रहे हैं। उसके बाद
जब मम्मी पापा किसी का बुराई करते हैं तो उसका भी प्रभाव अपने बच्चे पे ही पड़ता है, क्योंकि उसका जननी तो जन्म से घर में रहता है, तो उसके बच्चा माँ का ही सब कुछ सीखते। ऐसे गांव घर में आप सब देखते हो, गांव घर में क्या हर जगह देखते होंगे आप कि जैसे उसका माँ होता है कुछ कुछ बदल जाते हैं, अपने मम्मी पापा से दूर चले जाते हैं, मतलब उसका जैसा स्वभाव रहता है उसके मम्मी पापा उसके बच्चे का अलग हो जाता है। लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि जैसे मम्मी पापा होता है ऐसे ही बच्चा होता है। जिस तरह का संस्कार मम्मी पापा का होता है उसी तरह का बच्चा का भी होता है। जिस तरह का स्वभाव मम्मी पापा का होता है, परिवार का होता है, उसी तरह का बच्चा का भी स्वभाव होता है। क्योंकि दोस्तों आजकल ना बच्चे को समझाना बहुत कठिन है, बच्चों को पालना बहुत कठिन है। पहले ज़माना में होता था क्या कि बच्चों को जब बोलते थे यहाँ पे रहो तो वहीं पे रहता था, लेकिन आजकल का ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत छोटे से उसको फ़ोन दिखाया जाता है, अदर अदर चीज़ दिखाया जाता है, जिससे बच्चों के दिमाग में बहुत प्रभाव पड़ता है। और बहुत टैलेंट बहुत बच्चे से होता है तो उतना बिगड़ता भी है बहुत जल्दी। इसलिए दोस्तों पहला गुरु माँ ही होती है। अगर बिगड़ता भी है तो उसके बच्चे से उसको उसको नहीं शासन कीजिएगा, नहीं उसको गाइड कीजिएगा तो बिगड़ने में उसका कोई दुराय नहीं रहता है, जल्दी बिगड़ जाता है। अगर वही शुरू से आप उसको गाइड कीजिएगा, कुछ गलत करेंगे उसको डांटिएगा, बल्कि उसका आप बड़प्पन नहीं कीजिएगा। कुछ अच्छा भी करे तो उसका उतना नहीं बड़प्पन करना कि बच्चे का मन पिघल जाए, मेरी मम्मी तो बहुत बड़प्पन करे, मेरे पापा बहुत बड़प्पन करे, मैं ऐसे करूँ वैसे करूँ, ऐसे में बच्चे बिगड़ जाता है। इसलिए दोस्तों पहला गुरु माँ पापा होते हैं। जैसे मम्मी पापा को देखते हैं, अपने बड़ों को देखते हैं, अपने परिवार में कैसे रहते हैं, कैसा संस्कार है, उस तरह का ही बच्चा होता है। इसलिए पहला गुरु मम्मी पापा ही होते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में बताएंगे कि इससे आगे का गुरु कौन होता है। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।